Good morning, students. Today we are going to discuss the various observations, conclusion, and important postulates of Rutherford's atomic model, which was proposed for the removal of shortcomings of थॉमसन एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, आपने इसके बारे में भी पढ़ा था अपने क्लास 10th में, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। पता है, अपने मॉडल को प्रपोज करने के लिए जो रदरफोर्ड और उनके दो स्टूडेंट्स थे, उनमें एक स्टूडेंट्स का नाम था हैंस गेगर और जो दूसरा स्टूडेंट था उसका नाम था अर्नेस्ट मार्सडेन। स्टूडेंट्स, इन रदरफोर्ड ने और उनके स्टूडेंट्स ने अपने मॉडल को प्रपोज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कराया था। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज पॉपुलरली नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल, जो थिन गोल्ड फॉयल है, उस पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था। तो स्टूडेंट्स, अपने इस पिक्चर में देखिए, ये रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। इसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर एक स्लिट लगाई हुई है और इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ एक स्क्रीन लगाई हुई है विच इज कोटेड विद द फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। स्टूडेंट्स, व्हेन थिन गोल्ड फॉयल वाज बम्बार्ड विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में आप जानते हो ना, ये होता है, आपको लास्ट डे बता रहा था मैं, 2He4, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात हमने करी थी तो हीलियम न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो जो 2He4 है, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस अल्फा पार्टिकल को जब हमने आपके गोल्ड फॉयल पर बम्बार्डमेंट कराया, रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉयल पे बम्बार्डमेंट कराया, तो बम्बार्डमेंट कराने पर आपकी जो पीछे की जो स्क्रीन थी, इस पे जो फ्लैशेस साइन हुए वो अलग अलग पोजीशन पर ये फ्लैशेस बने। सो लेट अस फर्स्ट टेक कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, that is flashes received on this fluorescent screen, Rutherford and his students collected the following observation. First, most of the alpha particles passed the gold foil without any deflection, that is passed undeflected. Most of the alpha particle passed the gold foil undeflected. Students, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन मिला था कि ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय ए शॉर्ट एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, and
a very small number of alpha particles rebound back. So these are the three observations of alpha particle experiment performed by Rutherford and his students. Students, now let us take, यहाँ पर conclusion क्या draw किया गया? What are the conclusion which were drawn on the basis of observation obtained earlier? So students, जो बात ये कही गई थी कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास आउट उस गोल्ड फॉयल को पास कर गए थे, उसके लिए रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया, कहा कि दिस शोज दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. स्टूडेंट्स, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था जिसमें कहा गया था ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर्स ए स्मॉल डिफ्लेक्शन, ये बताता है कि चूंकि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कहता है कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम. और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था जिसको कहा कि ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड बैक, ये बताता है कि पूरे एटम का एक बड़ा छोटा, इस वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम, इसमें जो उसका टोटल मास कंसंट्रेटेड है, होल ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम. So these are the three important conclusion about your alpha particle scattering experiment. ये था कि ज़्यादातर जो स्पेस एटम में है वो खाली पड़ा हुआ है, उसका जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, एंड लाइकवाइज इसका जो टोटल मास है इट इज़ ऑल्सो कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, on the basis of conclusion drawn from alpha particle experiment, J.J. Thomson had proposed the following atomic model, and the postulate of this atomic model was postulates of these atomic models are: number first, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, द पहली पॉस्टुलेट जो है आपके रदरफोर्ड मॉडल की, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एन एटम और ऐसे कर सकते हैं, टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड, it densely concentrated in a very small volume which is called as the nucleus of the atom. Students, सेकेंड जो पोस्टुलेट दिया था वो इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को लेके कहा था. सेकेंड, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस in a circular path, circular defined trajectory. और नेक्स्ट जो था कहता है द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम आर बाइंडेड टुगेदर with the electrostatic force of attraction. Students, this is all about your Thomson Rutherford's atomic model. Thank you.